दोस्तों, शर्म आनी चाहिए और अगर आंखों में थोड़ी भी शर्म बची है तो उस पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आज बात एक मरे हुए इंसान की नहीं, आज बात उस गिरे हुए सिस्टम की है जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक लाश के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है। आप सबने देखा होगा, अचानक से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैरने लगा, गुरुग्राम के किसी रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज। सवाल यह नहीं है कि वो वीडियो क्या है, सवाल यह है कि वो वीडियो लीक कैसे हुआ। गुरुग्राम के एक प्राइवेट रेस्टोरेंट का फुटेज क्या कोई आम आदमी निकाल सकता है? क्या मैं या आप जाकर वो वीडियो मांग सकते हैं या वो दिखा सकते हैं या वहां पर ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर यह फुटेज निकाला किसने और क्यों? सीधा सा जवाब है, यह वो इकोसिस्टम है, यह वो भ्रष्ट तंत्र है जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक मरे हुए लड़के को शराबी साबित करने पर तुला है। अरे जिस परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया, आप उसके दुख पर मरहम लगाने की बजाय यह साबित करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि गलती उसकी थी। आप अपने सिस्टम को बचाने के लिए निचले स्तर पर मत गिरिए। युवराज हादसे में नहीं मरा, उसकी सिस्टमैटिक हत्या की गई है और अब सिस्टम ने पहले उसकी जान ली और अब उसके कलेक्टर का मर्डर कर रहा है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं जो ये इकोसिस्टम चिल्ला रहा है, मान लेते हैं वो पार्टी कर रहा था, तो क्या पार्टी करना गुनाह है? और अगर कोई पार्टी करके आ रहा है तो क्या उस सड़क के बीचों बीच खुदे हुए मौत के कुएं में गिरकर मर जाना चाहिए? ये लोग कह रहे हैं कि वो नशे में था। मैं पूछता हूं, अगर वो नशे में था तो जिसने वो सड़क बनाई थी क्या वो इंजीनियर नशे में नहीं था? जिसने 20 सड़क पर डिवाइडर नहीं लगाया क्या वो अधिकारी नशे में नहीं थे? जिसने वो गड्ढा खोदा और उसे खुला छोड़ दिया, पानी भरने दिया, क्या वो बिल्डर और वो सुपरवाइजर नशे में नहीं थे? हकीकत यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही नशे में धुत है और ये नशा है लापरवाही का, ये नशा है भ्रष्टाचार का। एक लड़का गुरुग्राम से गाड़ी चलाकर नोएडा तक आता है और घर से महज 500 मीटर पहले ही उसकी जान चली जाती है। उसके पिता चीखते रह गए, गाड़ी के अंदर टॉर्च चल रही थी लेकिन कोई मदद के लिए उस पानी में नहीं उतरा। सिर्फ एक लड़का था जो वहां से गुजर रहा था, वो सिर्फ पानी में उतरा। 12 बजे लड़का गाड़ी लेके गिर गया है। लड़का 1:30 तक लड़का जिंदा रहा। 1:30 डेढ़ घंटे उसने गाड़ी गिरने के बाद गाड़ी में से निकल के बाहर गाड़ी पे बैठा हुआ था। वो टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। मैंने रस्सा बांधा, 100 मीटर का रस्सा बांध के कमर पे मैं नीचे उतरा सीढ़ी पे, मैं सीधा दाग गया। दागने के बाद मैंने 30 से 40 मिनट वो लड़का ढूंढा, इतने वो डूब चुका था। उसके ऊपर भी कार्रवाई, क्रेनें खड़ी रही, तमाशा देखा गया और आज आप कहते हैं कि वो पार्टी कर रहा था। बाहरी सिस्टम। अब जरा जिम्मेदारी की बात कर ली जाए। एफआईआर किस पर हुई? बिल्डर पर। ठीक है, होनी चाहिए क्योंकि उसने गड्ढा खोदा था। लेकिन उन सरकारी अधिकारियों का क्या? वो बड़े बड़े अफसर, वो बड़े जूनियर, वो जीएम जिनकी तनख्वाह लाखों में है, और तनख्वाह तो छोड़िए साहब, ऊपर की कमाई, इधर उधर औने पौने पैसा कितना कमाते होंगे आप नहीं जानते होंगे। अगर इनकी संपत्ति की जांच की जाए तो नोट गिनने वाली जो मशीन है ना, वो कम पड़ जाएगी। इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। यह शहर, यह सड़कें इनके भरोसे हैं, लेकिन जब कोई मरता है तो इनके हिस्से में क्या आता है? सिर्फ ट्रांसफर। इस देश में सरकारी अफसर के लिए ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। सजा यह होती है कि भाई तुमने इस शहर में बेड़ा गर्क कर दिया, अब जाओ दूसरे शहर में जाकर वहां भी यही गुड़ गोबर करो। इसके अलावा कुछ नहीं। किसी अधिकारी पर एफआईआर क्यों नहीं होती? किसी को जेल क्यों नहीं होती? क्या उत्तर प्रदेश सरकार, क्या मुख्यमंत्री जी को यह मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए कि अगर आपकी लापरवाही से किसी की जान गई है तो आप हत्या का मुकदमा चलेगा, आप कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, आपको कोर्ट में खड़ा किया जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस एक चिट्ठी निकलती है और बाबूजी दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। आपको एक सच्चाई और बताता हूँ। दादरी के विधायक तेजपाल नागर बीजेपी के ही विधायक हैं। उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने पहले ही चेताया था कि यहाँ अंधेरा है, गड्ढे हैं, डिवाइडर नहीं है। लेकिन इन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि इन अफसरों को लगता है कि ये भगवान है। विधायक लिखे या सांसद, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनिए, जब हादसा हुआ एसआईटी बैठी, पता है क्या हुआ? एक बड़े अधिकारी से पूछा गया कि मैडम
आप मौके पर क्यों नहीं गई? तो जवाब मिलता है, हमें लगा कि हम जाएंगे तो मामला बड़ा हो जाएगा। अब सोचिए जरा, जिस अधिकारी को यह गुमान हो जाए कि उसके आने या जाने से मुद्दा छोटा या बड़ा होता है, उस राज्य की क्या गत होगी। लखनऊ में बैठे हुक्मरानों को शायद पता भी नहीं होगा कि नोएडा में कमिश्नर और डीएम के बीच कैसी टसल चल रही है। ईगो की लड़ाई है। पुलिस कमिश्नर सीनियर हैं या डीएम पावरफुल हैं, इस चक्कर में आम आदमी पिस रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं हो रहे और इसका खामियाजा युवराज जैसे बेगुनाहों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। यह जो कायरता हमारे अंदर भर गई है ना, यही इन भ्रष्ट अधिकारियों की ताकत है। वो जानते हैं कि 2-4 दिन हल्ला मचेगा, कैंडल मार्च निकलेगा और फिर सब भूल जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, शायद आपने सुनी होगी, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। लेकिन आज उल्टा हो गया, मुर्दे अकड़ रहे हैं और जिंदा लोग सिस्टम के आगे झुक रहे हैं। अगर आज उसके अपने दोस्त, उसके साथ के लोग ही आवाज नहीं उठाएंगे तो हम पत्रकार कब तक चिल्लाएंगे? 4 दिन 5 दिन उसके बाद जनता भी बोर हो जाएगी। आप ही कहेंगे, अरे हटाओ यार, रोज रोज एक ही खबर वही खबर चला के रह गए हो। इसलिए आज बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं। युवराज मेहता का नाम, उसका हंसता हुआ चेहरा सिर्फ उसके माँ बाप को याद रहेगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद और आप और हम कहेंगे, अरे हाँ यही वो जगह है जो वहां से निकलेगा, हाँ यही तो वो जगह है जहां लड़का मरा था इस गड्ढे में। और बस कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप चाहते हैं कि यह कहानी बदले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। यह लड़ाई सिर्फ पत्रकारों की नहीं है। अगर पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो समाज को उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप अधिकारियों से सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप ट्रांसफर को सजा मानना बंद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज युवराज गया, कल उसी जगह गड्ढे में या वैसी ही किसी और की लापरवाही का शिकार मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, या आपके घर का कोई बच्चा हो सकता है। तब शायद कोई और कैमरा लेकर खड़ा होगा और फिर वही सन्नाटा होगा जैसा कि इस समय है। फैसला आपको करना है कि आपको चुप रहना है या इस सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना है। एक बात सच है कि सच कड़वा होता है, लेकिन सच हमेशा सच होता है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस बच्चे को इंसाफ मिल सके।